सर्वत्र समाना प्रेम प्रगटत यही मैं जाना। तुलसीदास महाराज की आज दो वार्ताएं कथा के प्रारंभ में शुरू करते हैं। पहली वार्ता गोस्वामी जी की क्या है? सभी जितने जन यहां बैठे हैं सभी भांत भांत के हैं, अलग अलग प्रकार की बुद्धि के विचारों के हैं। किसी से किसी का विचार नहीं मिलता और किसी से किसी का मुख नहीं मिलता। नाक कान आंख ये किसी के किसी से नहीं मिलते, सब अलग अलग है। कंपनी कोई भी चीज बनाती है बंधुओं तो उसकी एक ही डाई बनाती है, एक जैसे पार्ट निकालती है। बड़ा सरल है ये। एक डाई बना लो और उसी में डाल करके पूरी दुनिया को बना दो। पर भगवान का कार्य सरल नहीं है। मां एक है, पिता एक है, पर उनके शरीर से उत्पन्न संतान एक जैसी नहीं है, वो सब अलग अलग है। भगवान को भी मेहनत लग रही होगी, ईश्वर को भी मेहनत लगती होगी। एक डाई बनाते और एक जैसा ही सबको पैदा कर देते तो नुकसान तो कुछ नहीं था। चीन में चले जाओ, जापान में चले जाओ, वियतनाम में चले जाओ, मॉरिशस में चले जाओ, लोग एक जैसे लगते हैं। भारत का एक हिस्सा है मिजोरम, आसाम में चले जाओ, एक जैसे लगते हैं लोग, पर एक जैसे होते नहीं हैं। तुलसीदास फिर भी प्रार्थना करते हैं राम जी से, सबको हिल मिल राखिए नदी नाव संयोग। नदी का और नाव का जो संयोग है वो विचित्र है। नाव ज्यादातर काठ की होती है, लकड़ी की या लोहे की भी होती है, पर पानी लोहा भी नहीं होता है और काठ भी नहीं होता है। फिर भी दोनों का संयोग मिलन बहुत अच्छा है। पानी के ऊपर नाव आती है तो लोगों को इस पार उस पार करती है, उनके विचार आपस में मिलते हैं, विरोधी भास होकर भी। नदी एक धारा में बहती है, नाव भी उसी धारा में बह रही है। अगर बहने दिया जाए तो नाव जो है चली जाएगी और घाट नहीं आएगा, पार नहीं आएगी, उस पार नहीं पहुंचेंगे। पर बहती हुई धारा में उस नाव को सीधे किनारे पर लगाने का केवट होता है, और वो केवट नाव का संयोग जानता है, नाव का खेना जानता है। उसे पता है कि नाव को कैसे किनारे लगाया जाता है, कैसे पानी को काटा जाता है, उसकी धार को। ये संसार बहता हुआ भव सागर, संत महात्मा साधु गुरुजन और ये कथा सबको सीधा विचार देती है और सबको अलग अलग विचार वालों को एक विचार का कर देती है कथा, और उन्हें सीधा किनारे पर ला करके खड़ा कर देती है। भव सागर की प्रवाह की धारा से डूबने से उन्हें बचा लेती है। बंधुओं, बहुत बड़ा काम किया है देवांगन परिवार ने, जो ऐसे संत को बुला लिया है
ये बहुत हिम्मत का काम है। वैसे तो मैं तो देख रहा हूं, कल शाम से आया हूं तो यहाँ तो कथा ही कथा हो रही है, कथा ही कथा हो रही है। मैं तो ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ निरंतर कथा बह रही है, छोटी बड़ी संत आते ही, कथा करने वाले आचार्य आते हैं, आचार्यिकाएं आती हैं। सब जगह बैनर पोस्टर मैंने कल भी देखा, आज भी कलश यात्रा में देखा। आगे कथा समाप्त होगी, शिव की दूसरी कथा तैयार है।